वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब इज़हार रशीद साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार, दायित्व पर तशरीफ फरमा जिम्मेदारान कौम मिल्लत, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी सरदार माँ और बहनों और मेरे गरीब नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की है। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूँ कि 7 नवंबर के दिन आप अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब इज़हार रशीद साहब के हक में इस्तेमाल करके उनको कोचा दामन का आपका नया विधायक और MLA मुंतखब करिए। और हम आपसे ये भी गुजारिश करने आए हैं और साथ में हमारी माँ और बहनों को, हमारे बुजुर्गों को याद दिलाने भी आया हूँ कि 5 साल पहले जब हम आए थे, हमने मजलिस का सियासी सफर का आगाज रियासत बिहार में सीमांचल की सरजमीन से शुरू किया था। हमने हमेशा इस बात को कहा, आज भी दोहरा रहा हूं कि हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक के सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा। हमारी राय सीमांचल के जमीन पर बसने वाले इंसानों के इंसाफ की लड़ाई है। हम पटना में जिस किसी की सरकार बनेगी, हम उनको आराम से बैठने नहीं देंगे जब तक के सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा। सीमांचल न सिर्फ बिहार बल्कि भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है और हम ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज कर रहे हैं। कोचा दामन में बाढ़ आती है, बाढ़ का कोई इंतजाम नहीं है। कोचा दामन की बहुत बड़ी आवाम किसान और जमीन और ज़राअत से जुड़ी हुई है, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला हम आपसे वादा करके जा रहे कि कोचा दामन से अगर आप इंशाअल्लाह इज़हार रशीद साहब को मुंतखब करेंगे तो कोचा दामन विधानसभा में हम पूरी कोशिश करके इंशाअल्लाह ताला एक रेलवे स्टेशन को यहाँ पर कायम करवाएंगे। और हम आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि 5 साल पहले जब मैं यहाँ पर आकर कोचा दामन की विधानसभा में तकरीर कर रहा था तो सबने हमसे मिलकर कहा था कि ओवैसी साहब, अभी गठबंधन को कामयाब करना है क्योंकि बीजेपी को रोकना है। आपने 5 साल पहले, बैठ जाइए 5 साल पहले आपकी ही बात याद दिला रहा हूं कि आपने कहा था कि गठबंधन को इसलिए वोट देंगे हम अब की बार क्योंकि मोदी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है, RSS के मोहन भगवत को रोकना है। मैं आज कोचा दामन की जनता में खड़े होकर आपके उस जुमले के बाद मैंने आपसे कहा था, आप 5 साल पुरानी मेरी तकरीर उठाकर सुन लो मेरी माँ और बहनों। मैंने आपसे कहा था कि वोट डालना आपका अख्तियार है, मगर हमारी बात को याद रखा जाए कि नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी में चले जाएंगे अगर आप कोचा दामन से यहाँ से JDU के उम्मीदवार को देंगे तो आपका वोट जाय होगा। और वक्त ने बतला दिया कि नीतीश कुमार ने कोचा दामन की जनता के साथ, राजद ने, कांग्रेस ने कोचा दामन की जनता के साथ उनके जज्बात का मजाक उड़ाकर, उनको धोखा देकर, उनको झूठ बोलकर वोट हासिल किया। और आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर दूध पी रहे, तो इसका जिम्मेदार नीतीश कुमार भी है, राजद भी है और कांग्रेस भी है। धोखा देकर वोट लिया था, झूठ बोलकर वोट किया था, इसलिए हमको इल्जाम लगाते हम पर कि हम वोट कटवाएं। अरे हम वोट कटवा नहीं है,
हम दिल को मिलाना चाहते हैं और दिलों को मिलाकर रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, अगर कोई आपका वोट का चोरी किया, अगर कोई आपका वोट का चोरी किया तो वो नीतीश कुमार है, राजद है और कांग्रेस है, जिसने आपका वोट को चोरी करके दोबारा बीजेपी को सत्ता और इख्तिदार पर लाकर बिठा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोचा दामन की गयूर जनता, आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि नीतीश कुमार को आपने 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और 15 साल आपने राजद को बनाया। राजद के परिवार से दो लोगों को आपने मुख्यमंत्री बनाया, मगर कभी कोचा दामन या सीमांचल से इंसाफ राजद ने नहीं किया। नीतीश कुमार को आपने 15 साल मुख्यमंत्री बनाया तो बिहार के गरीबों को, कोचा दामन के गरीबों को क्या मिला? आज कोचा दामन के गरीब जनता को अगर शौचालय बनाना है तो 2000 की रिश्वत देना पड़ता है। अगर प्रधानमंत्री आवास में घर को हासिल करना है तो 20,000 की रिश्वत गरीब को देना पड़ता है। अगर जमीन का रजिस्ट्रेशन कराना है तो रिश्वत देना पड़ता है। अगर बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट निकालना है तो रिश्वत देना पड़ता है। राशन दे लेना है, रिश्वत देना पड़ता है। आज हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इज़हार हश्मी साहब को कामयाब करिए, हम कोचा दामन के गरीबों का हक दिलाकर रहेंगे और ये रिश्वतखोरी का खात्मा करेंगे। आज आप देखते हैं कि यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया गया। नीतीश कुमार ने उस जमीन पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया, नीतीश कुमार ने कोर्ट का स्टे नहीं हटाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक मामूली सा कैंपस है, वहां पर MBA और BEd की कोचिंग कोर्सेस हैं। BEd के कोर्स पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाबंदी लगा दी। नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज राजद आपके पास है। राजद कहती है कि अगर हमको सत्ता मिलेगी बिहार में तो हम 10 लाख नौकरियां देंगे, और दिल्ली से नरेंद्र मोदी बिहार को आए तो उन्होंने कहा कि तुम 10 लाख दोगे तो मैं 19 लाख दूंगा। ये कोई मजाक है, कोई अलादीन का चिराग है कि खसने से नौकरी निकलना शुरू हो जाता? 10 लाख और 19 लाख। किशनगंज में, कोचा दामन में रोड नहीं बनाते, आप नौकरी देंगे। अस्पताल नहीं बनाते, नौकरी देंगे। स्कूल में टीचर का इंतजाम नहीं है, नौकरी देंगे। बच्चे और बच्चियों के लिए कॉलेज का इंतजाम नहीं करते, आप नौकरियों का वादा करते हैं। बाढ़ आती है, जमीन कट जाती है, बाढ़ आती है, खेत बर्बाद, फसल बर्बाद हो जाती है, मगर ये बात आपके वोट हासिल करने के लिए राजद ने और बीजेपी ने एक नया सोचा छोड़ा है। मैं JDU के जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या नीतीश कुमार ने नहीं कहा था कि मैं संघ मुक्त भारत करूंगा, और आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हैं। हम JDU के कैंडिडेट से जनाब मुजाहिद साहब से पूछना चाहता हूं, बताओ कि जब पार्लियामेंट में जो नरेंद्र मोदी के साथ आज आप वोट मांगने आ रहे हैं कोचा दामन की सरजमीन को, यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे भारत में CAA का कानून लेकर आए, वो CAA NPR NRC का बिल लेकर आए, तो पार्लियामेंट में क्या JDU ने उस बिल की मुखालिफत की थी? आप खुद जवाब दीजिए, क्या JDU ने उस बिल की मुखालिफत की थी? राजद का तो कोई MP ही नहीं है, फिर भी हम वोट कटवा। 40 लोकसभा की सीट बिहार में राजद का एक भी नहीं जीता, और पार्लियामेंट में जब बिल लेकर आए तो कौन उठा? पूछो ये कांग्रेसियों से
किसने भारत की पार्लियामेंट में 500 Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.